हैं। जो भक्त आपके चरणों में आता है उसकी मन कामना भगवान पूर्ण करते। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले विश्वनाथ, विश्व के पति आप ही विश्वेश्वर हैं। जो पापों के विनाशक हैं, जो महाभैरव जिनके दांत भयानक हैं, मेरे पापों को किचड़ कर दूर करते हैं। जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं भगवान महादेव। आपका विग्रह बर्फ के पर्वत के समान है, इतने आप गोरे हैं महादेव जी। आपके स्वरूप का मैं आदर और प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने गजासुर का विनाश किया है, जो पर्वत पर रहने वाले भगवान, जिनके सिर पर जटाजूट भगवान महादेव की जटा है, ऐसे चंद्रमा को धारण करते हुए भगवान महादेव विश्वनाथ, विश्वपति, जो आपका भजन करते हैं उसको अभिष्ट फल प्रदान कर दे। ऐसे भगवान महादेव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य के पाप समूह है, पाप समूह में से भगवान शंकर जी आप मुक्त कर देते हैं। अधध्यनं महाभैरवं भीमद्रष्टं निरीहं तुषाराचलाभाङ्गघोरं गजारी गिरो संस्थितं चन्द्रचूडं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं। यही भगवान महादेव जी आपका कोई भजन करते हैं उनको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। जो भाल देश में दिदीप्यमान चंद्रमा को धारण किए हुए, जिनकी सेवा सर्पराज करते हैं, ऐसे भगवान शिव हे त्रिपुरारी महान ईश, जिनके शरीर पर आधे अंग में माता पार्वती और आधा अंग में स्वयं ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान महादेव जी आपकी प्रसन्नता भक्तों के लिए सुख कारक हैं। ऐसे भगवान महादेव सबको मनोवांछित फल देने वाले और अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हे विश्वपति विश्वनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम का स्वीकार करें हे विश्वनाथ। विदुम्बालदेशे विभान्तं ददानं भुजङ्गेश सेव्यं पुरारिं महेशं शिवासङ्गृहीतार्धदेहं प्रसन्नं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं। भवानी पति अनाथों के नाथ हे जगन्नाथ गणेश, हे गुणेश मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमेशा आपके भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भवानी पति जो संसार के नाथों के नाथ है, ऐसे स्वामी जो गणों के ईश हैं, जिन्होंने बेल को अपना वाहन स्वीकारा है, ऐसे भगवान महादेव नंदी पर सवार रहते हैं। आप सब पर कृपा करके सबका कल्याण करते हैं। ऐसे मनोवांछित फल देने वाले हे विश्वपति विश्वनाथ मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। मैं आपका ही भजन करता हूँ। भजे मनो अभिष्टदम विश्वनाथम, विश्व के पति हैं आप, भवानी के भी पति है, जगत के भी पति है आप, जगत के ईश्वर है आप, जगन्नाथ है, अनाथों का नाथ है महादेव जी। बेल को आपने अपने वाहन के रूप में आपने स्वीकारा। ऐसे भगवान शिव जी सब पर कृपा करने वाले भगवान महादेव, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हे भगवान विश्वपति काशी विश्वनाथ महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भवानी पतिं श्री जगन्नाथनाथं गणेशं गृहीतं बलिवर्धयानं सदा विघ्नविच्छेदहेतुं कृपालं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं। जो योगी जनों के लिए भी अगम्य है महादेव। योगी महापुरुष योग करते रहे तो भी आपके मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ऐसे नाट्य नृत्य स्वरूप भगवान शिव जी, नृत्य में परिपूर्ण महादेव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दंडपाणी प्रसन्न मुख हैं भगवान महादेव जी। केश
आकाश में सूर्य की किरणों की तरह पूरे आकाश में आपके बाल बिखरे हुए व्योम केशाय नमः, ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो भक्तों के भय को हर लेते हैं और कमल जैसे सुंदर नेत्र आपके प्रणम्य हैं। ब्रह्मा आदि स्तुति आपके करते हैं, ब्रह्मा और स्वयं माया भी आपको संपूर्ण नहीं जानते। ऐसे विश्व के पति विश्वनाथ भगवान महादेव जो आपका भजन करते हैं उसको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ आपका मूल रूप अगम्य है। अगम्यं नटं योगी विदण्डपाणि प्रसन्नाननं व्योमकेशं भयग्नं स्तुतं ब्रह्ममायादिव्यं पादकञ्जं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं। हे विश्वनाथ, आपका कोई भजन करते हैं इस मनुष्य को अमूल्य फल मिलता है, उसके कामना महादेव जी आप पूर्ण करते हैं। जो आनंद मूर्ति हैं, जो योग मुद्रा में धारण किए हुए भगवान महादेव जी आपकी ध्यानस्थ मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यान योग में निरत रहने वाले जिन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण किया है, त्रिपुंड धारण करने वाले भगवान महादेव जी चरण कमलों में झुके भक्तों को उनका अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान महादेव जी हे विश्वनाथ जो आपका भजन करते हैं, आपके चरणों में जो रहते हैं, उनकी मनोकामना महादेव जी आप पूर्ण करते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य मात्र आपका भजन करते, देवता ऋषि गण निरंतर आपको ही याद करते हैं। ऐसे भगवान आनंद मूर्ति योग मुद्रा में स्थित ऐसे भगवान शिव जी जो ध्यान में निष्ठा रखते हैं, ऐसे भगवान शिव हे विश्वनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका कोई भजन करते हैं उनको अभिष्ट फल देने वाले विश्वपति विश्वनाथ हे महादेव मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। मुड़म मृडं योग मुद्रा कृतं ध्याननिष्ठं धृतं नागयज्ञोपवीतं त्रिपुण्डं ददानं पदाम्भोजनं रायकामं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथं। हे महादेव मेरे प्रणाम का स्वीकार करे। जो मनुष्य प्रातःकाल भगवान मृड विश्वनाथ को प्रणाम करता है, इस विश्वनाथ का स्तवन का पाठ करता है, उसके हाथ में स्थिर होकर शिव उस पर प्रसन्न कृपा भगवान जिनके हृदय में भगवान महादेव जी की भक्ति स्थिर होते उन पर भगवान महादेव प्रसन्न होकर संपूर्ण कृपा करते, उसको स्थिर भक्ति प्रदान करते हैं, स्थिर संपत्ति प्राप्त करते हैं, मित्रों पर कृपा करते हैं और सतपुत्र को प्राप्त करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। भगवान महादेव पुत्र मित्र पत्नी के सुख में वृद्धि करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले भगवान शिव मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। ऐसे भगवान महादेव का सुंदर विश्वनाथ का ये स्तवन है। मृडस्य स्वयं यः प्रभाते पठेन हृदि स्थः शिवस्य नित्यं प्रसन्नः चिरस्थं धनं मित्रवर्गं कलत्रं सुपुत्रं मनोभीष्टमोक्षदं ददाति सुपुत्रं मनोभीष्टमोक्षं ददाति। परिवार के सुख में वृद्धि करने वाले, स्थिर भक्ति प्रदान करने वाले, मित्र कलत्र सबका सुख और मंगल करने वाले भगवान महादेव जी, सुपुत्र प्रदान करने वाले भगवान शिव जी विश्वनाथ विश्व के पति मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति योगीश मिश्र के मुख कमल से निर्गत इस विश्वेश्वराष्टक और विश्वनाथ स्तवन का जो पाठ करते हैं, भगवान महादेव जी उनकी कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो कोई पाप समूह में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव जी, इस स्तवन को मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ जो योगीश मिश्र मुख उसने गाया है।
योगीश मिश्रमुख पंकज निर्गतं यो विश्वेश्वराष्टकमिदं पठति प्रभाते। जो कोई प्रातः काल इस स्तवन का पाठ करते हैं उसके लिए कहा असाध्य शंकर पदाम्बुजयुग्मभक्ति भुक्त्वा समृद्धिमिह याति शिवान्तिकेते। भुक्त्वा समृद्धिमिह याति शिवान्तिकेते। ऐसे भगवान विश्वनाथ को हम हृदय से प्रणाम करते। विश्वनाथ जो आपका भजन करते हैं, आपको जो याद करते हैं, उसकी सुख में और उसके आरोग्य में वृद्धि करने वाले विश्वपति विश्वनाथ मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। ऐसा भगवान विश्वनाथ के प्रति सुंदर स्तवन का भाव प्रकट किया है। अब हम भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। कल महाशिवरात्रि थी, आज सोमवती अमावस्या। आज का दिन हमारे सबके लिए अति मंगलमय है। तो कल मुझे जो कथा कहनी थी महाशिवरात्रि की महात्म्य के जो शिव महात्म्य अंतर्गत है, वो कल समय नहीं रहा, तो आज ही इस कथा का हम दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। हम गंगा के तट पर बैठे, विश्वनाथ के नगरी में बैठे, भगवान महादेव को याद करें भाव से और आदर के साथ, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलिए साथ नहीं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। 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 शिव महापुराण अंतर्गत कोटिरुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का सुंदर महात्म्य गाया है। इसमें एक रुद्र नाम के व्यार्ध की एक महाशिवरात्रि की शिव पूजा की सुंदर एक कथा है।
प्रयाग तीर्थ में निवास करने वाले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में प्रयाग परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य व्रत बने। प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों ने सूत के प्रति भाव प्रकट किया है, हे सूत वचनम श्रुत्वा। आश्चर्यजनक जो कथा है, जो महाशिवरात्रि की महात्म्य कथा है, इस कथा हम सबको कहने का अनुग्रह करे और हमारे सब पर कृपा करें। जो आनंद और परमानंद देने वाली कथा है और भगवान महादेव के प्रति प्रेम की वृद्धि कराने वाली कथा है, जो शिव व्रत की कथा है। जानबूझकर और अनजाने में कोई व्रत करे उनका भी सर्वमंगल करने वाली जो कथा है, इस कथा का गायन करें। हे सुत पुराण जी, हम सबको महाशिवरात्रि के बारे में विस्तृत इस कथा का थोड़ा सा वर्णन करें। हे सुत ते वचनम श्रुत्वा, सुतते वचनं श्रुत्वा, जो आनंद और परमानंद देने वाली कथा है। परमानंदे वयं गता विस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव तदेव उत्तम से भी उत्तम व्रतों में श्रेष्ठ व्रत जो महाशिवरात्रि का व्रत है। कोई श्रद्धा और भाव भक्ति से जो व्रत करे उसका तो सर्वमंगल होगा, लेकिन जिन्होंने श्रद्धा भी नहीं रखी, भक्ति भी नहीं करी, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनका भी कल्याण करने वाली जो कथा है, ये कथा कहने का प्रयास करें आप। सुत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं जी आदर के साथ सुनिए। एक पुरातन इतिहास में कहता हूँ, जो निषाद का इतिहास है। जो पशु को मारकर अपना पेट भरने वाला, उसको तो पता भी नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है, और अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का व्रत किया, उनको भी भगवान महादेव मिले हैं। ऐसे भगवान महादेव सर्व पाप प्रणाशनम, जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान स्वयं शिव हैं। ऐसे एक सुंदर में कथा कहता हूँ। सुत पुराण ने कहा, श्रूयताम, ये महात्माओं आप सुनिए जरा। श्रूयताम ऋषयः सर्वे, हे सर्वे महात्माओं, आदर और भक्ति भाव के साथ इस महाशिवरात्रि का महात्म्य बढ़ाने वाली जो दिव्य कथा है, जो निषाद की कथा है, एक वनवासी की कथा है, इस कथा में कहने का प्रयास करता हूँ, आप जरा सुनिए। श्रूयतां ऋषयः सर्वे, कथयामि पुरातनं, जो पुरातन इतिहास है, इतिहासं निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्। इस कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अपने जीवन में से पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। हे महात्माओं, एक व्याघ्र था जो वनवासी था, वन में रहता था, रुद्र उसका नाम था। सुबह से लेकर शिकार करने के लिए निकलता था, शाम तक वापस उसके घर आता था और बच्चों के लिए कोई पशु को मारकर सबका निर्वाह करते थे। ऐसे वनवासी थे। लेकिन एक दिन जल पात्र लेकर, हाथ में तिरकामठा लेकर, बाण और धनुष लेकर सुबह से शिकार करने के लिए वन में विचरण कर रहा, वन में घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी, पूरा दिन कुछ शिकार नहीं मिला और पूरे दिन शिकार की शोध में उसने पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं। ऐसे उपवास भी हो गया और जल भी नहीं ग्रहण किया और निर्जला हो गई। और उसको पता नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। बस वो तो ऐसे ही शिकार की शोध में बस जंगल में घूमता फिरता शाम हो गई और धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। रुद्र नाम के व्याघ्र को डर लगा कि तो घनघोर जंगल है, यहाँ कोई हिंसक प्राणी आएंगे तो मेरी मृत्यु होगी। अब मेरी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जंगल में घूम रहा था, जा रहा था, तो एक स्थान पर उसने बहुत बड़ा जलाशय देखा। तो व्याघ्र के मन में हुआ कि रात्रि में कोई जल पीने के लिए कोई यहाँ पशु आएंगे, जल पीने के लिए जो आएंगे उसको मैं मेरी तिरकामठा के द्वारा मैं उसका अंत करूंगा और मेरे बच्चों का भोजन होगा।
इसलिए इस सरोवर के तट पर, एक जलाशय के तट पर एक वृक्ष था, बहुत जूना और प्राचीन वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था। उसके ऊपर वो बैठ गया, लेकिन उनको पता नहीं कि वृक्ष बेलवृक्ष है, कुछ भी नहीं। और आज महाशिवरात्रि है, ये भी उनको पता नहीं। और महाशिवरात्रि का पहला प्रहर शुरू हुआ, और पहले प्रहर में एक हरणी उसके घर जा रही थी, और देखा तो पानी है, तो सरोवर में पानी पी रही थी, तो पानी पीने का आवाज आ रहा है। इसी समय व्यार्ध ने देखा कोई हरणी है, अभी बाण चलाऊं, उसको मैं मार दूं और मेरे बच्चों का भोजन कर बना दूं। और बाण तैयार किया, और बाण छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। शरीर का थोड़ा सा हलन चलन हुआ। उसके पास जो चमड़े के पात्र में जल भरा था, कोई तांबे का, कोई धातु का पात्र नहीं था, चमड़े का पात्र था। इनमें जल भरा था, तो ऊपर से जल नीचे गिरा, और योगानुयोग इस बिलवृक्ष के नीचे एक अपुंज लिंग था, उसके पर जल पड़ा, और शरीर का हलन चलन हुआ। तो बस ऐसे ही बिलोपत्र नीचे गिरे, और ये अपुंज लिंग जो था उसके ऊपर बिलोपत्र गिरे। और कुछ आवाज आ रही थी, तो मृगली को वाचा आई कि भाई कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है। व्यार्ध ने कहा, मैं व्यार्ध हूं, मैं शिकारी हूं, तुझे मारने के लिए मेरे हाथ में बाण है। अभी मैं बाण छोड़ूंगा और तेरी हत्या करके मेरे बच्चों का भोजन बनाऊंगा। मृगली ने कहा, तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरी बात सुन, आपको जैसे बच्चे हैं वैसे मेरे भी बच्चे हैं। जरूर तू मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं मेरे घर जाकर आऊं, मेरे बच्चों को मिल लूं, और मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहते हैं, सभी मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उसको मैं सौंप दूं। बाद में मैं फिर आती हूं, मेरी हत्या करना, मुझे मार देना और आपके बच्चों का भोजन कराना। और परमार्थ के लिए मेरा जीवन जो समर्पित हो सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। वैसे हम वन में पशु बनकर हम निरंतर विचरण करते हैं। अभी जो इस अंत आ जाए तो सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य रहेगा कि आपके काम मेरा शरीर जो भोजन के लिए आए। लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। व्यार्थ के हृदय में एक सुंदर दया का किरण प्रकट हुआ। दया आई कि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे हुए, कोई बात नहीं, लेकिन तो वापस जल्दी आना। शपथ ली है, मैं तुझे वचन देती हूं कि मैं जल्दी मेरे बच्चों को मिलकर, मेरे बच्चों को मेरी छोटी बहनों को सौंपकर मैं जल्दी वापस आती हूं। ये मृगली तो गई उसके घर की ओर, और रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो गया। व्यार्थ को तो भी पता भी नहीं कि आज शिवरात्रि है, और आज मैंने उपवास भी किया है और जल भी मैंने ग्रहण नहीं किया है। ऐसा तो कुछ भी उसके मन में भाव नहीं था। ये सब योगानुयोग, देव योग से हो रहा था। दूसरे प्रहर का प्रारंभ हो गया, और बड़ी मृगली अपने घर नहीं पहुंची, इसलिए छोटी मृगली उनका पता करने के लिए निकली, और जाते जाते वहां पहुंची और जल देखा, तो दूसरी जो छोटी मृगली थी वह जल पीने लगी। जल पीने की आवाज आने लगी, तो व्यार्ध को ऐसा हुआ कोई दूसरा कोई पशु आया है, चलो उसको तो मैं मार ही दूंगा। हाथ में त्रिकाम उठा लिया, बाण छोड़ने की तैयारी की। यही क्रिया फिर से हुई। शरीर का हलन चलन हुआ, तो उसके पास चमड़े के पात्र में जल था, नीचे गिरा। ऐसे तो बहुत सारे वनवासियों की कथा है कि चमड़े के पात्रों से भगवान महादेव को जलाभिषेक कराते थे। अरे ऐसे क्या, एक व्यार्थी को कथा मुख में जल भरकर भगवान महादेव को अभिषेक करता था। ऐसे चित्र विचित्र भगवान महादेव की कथा मेरे शास्त्रों में दी है, क्योंकि भगवान महादेव सबके हैं। भगवान शिव के दरबार में सब उनके ही हैं, इसलिए वहां कोई विचार भेद नहीं चलता। तो ऐसे ही जल पात्र में से जल नीचे गिरा, शरीर का हलन चलन हुआ, तो बिलोपत्र नीचे गिरे, और व्यार्थ को पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि है। और बिलोपत्र और जल नीचे गिरा, और अपुंज लिंग जो बिलवृक्ष के नीचे था, दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई।
मृगली को वाचा आई कि भाई कौन है, क्या आवाज आ रहा है। व्यार्ध ने कहा मैं शिकारी हूं, तुझे मारने के लिए यहां बैठा हूं, मेरे हाथ में बाण है, अभी मैं छोड़ूंगा और तेरी हत्या करूंगा, मेरे बच्चों का भोजन कराऊंगा। मृगली को वाचा आई, जरूर तू मुझे मार देना, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरी बड़ी बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं, ये वन में से आज नहीं आई है, इसीलिए उसका मैं पता करने के लिए निकले हूँ, उसका मैं पता कर लूँ और उनके छोटे बच्चे हैं, मेरी बड़ी बहन को मैं सौंप दूँ, बाद में फिर मैं आते हूँ, मुझे मार देना, और परमार्थ के लिए मेरा जीवन जो समर्पित हो सकता है तो मेरा बड़ा सद्भाग्य रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दे, मैं शपथ लेती हूँ, तुझे वचन देती हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगी। व्यार्ध ने कहा कि आपके पहले एक मृगली आई थी, उसने भी ऐसी ही बात कुछ की थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई, आप भी ऐसा ही कुछ बोल रही है, आपके जीवन की रक्षा के लिए आप मुझे कुछ न कुछ बोल रही है, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और भी व्यार्ध के हृदय में दया आई कि कोई बात नहीं, आपका भी परिवार है जैसे मेरा परिवार है, तू भी जा, लेकिन जल्दी वापस आना। मृगली गई और वो गई, इसमें जो रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो गया। बड़ा जो मृग था अपने घर जाने के लिए जो वहां से निकला और जलाशय को देख लिया, तो मृग के भी मन में हुआ कि चलो मैं जल पी लूं, बाद में मैं घर जाऊं। तो मृग भी जलाशय में जल पी रहा था, तो जल पीने की आवाज आ रही थी, तो व्यार्ध ने वृक्ष पर बैठे बैठे आवाज सुन ली और देखा और कोई पशु है, देखा तो बहुत बड़ा मृग था। अब तो व्यार्ध ने निर्णय ले लिया कि अब तो इस मृग को छोड़ूंगा ही नहीं, उसके तो हत्या ही करूंगा। पूरी रात बीतने लगी है, कितना समय निकल गया, 2 मृगली चली गई और ये तीसरा है। और बड़े मृग को वाचा आई, वह कौन है, शरीर का हलन चलन, जलाशय के पात्र में से जल और शरीर का हलन चलन बिलोपत्र नीचे, तीसरे प्रहर की पूजा ऐसे ही हो गई। व्यार्ध को तो भी पता भी नहीं कि आज महाशिवरात्रि का मैं जागरण कर रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। व्यार्ध ने कहा मृग मैं शिकारी हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से निकला हूं, मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, आपको मारकर मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे बच्चों का भोजन होगा, इसलिए मैं आपको मारने के लिए मैं तैयार हूं। मृग ने बहुत विनंती की कि जैसे तेरा परिवार वैसा मेरा भी परिवार है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मृगली हैं, सब हैं, थोड़ा सा समय मुझे आप दे, मैं मेरे बच्चे को और परिवार को मिलकर मैं वापस आता हूँ, मुझे मार देना। वैसे हम पशु बने हैं, इस पशु शरीर में जीवन जीने से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं होगा, इसीलिए इस जीवन का अंत हो और परमार्थ के लिए मेरा जीवन का अंत आ सकता है, तो उससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। व्यार्ध ने कहा कि आपसे पहले 2 मृगले आई थी, आपके जैसा ही कुछ बोल रही थी कि परमार्थ की बातें कर रही थी, लेकिन अभी तक वो दोनों मृगले यहाँ आए नहीं, आपको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मृग ने बहुत विनंती की, बहुत विनंती की। मृग के हृदय में एक भाव उठा कि मुझे छोड़ दे और मैं वचन देता हूं फिर से मैं वापस आऊंगा, जल्दी में आ जाऊंगा। और व्यार्ध के हृदय में और दया आई, क्योंकि भगवान महादेव के भक्तों में एक दया का एक सुंदर झरना रहता है, दया का किरण रहता है। कोई निर्दय है वो कभी महादेव का भक्त नहीं होता। महादेव के भक्त का लक्षण है दयावान, क्योंकि भगवान शिव स्वयं दया सिंधु हैं, दया का समंदर है भगवान महादेव जी। तो उसके भक्तों के हृदय में दया निरंतर अविरत रहते हैं, कभी निष्ठुर होगा, कठोर होगा, ऐसा भगवान महादेव के भक्तों ने। महादेव के भक्त का श्रेष्ठ लक्षण है दयावान है, दूसरे के ऊपर अकारण दया करना, ये दयालु होते हैं। जैसे भगवान शिव हैं ऐसे उनके भक्त रहते हैं। व्यार्ध के मन में और भी भाव उठा, कोई बात नहीं तू भी जा, लेकिन वचन दिया है, याद रखना, जल्दी वापस आना। मृग जाते जाते कहकर गया, मैं जल्दी आता हूं, मैंने आपको वचन दिया है। बहुत सारे सौगंध दी, बहुत सारे श्लोक है सौगंध के, कितने कितने वचन दिए, कितने कितने सौगंध दिए, और बड़ा मृग भी गया। सब घर पहुंचे। बड़ी मृगले ने कहा कि मैंने आज एक व्यार्थ को वचन दिया है, उसके बच्चे भूखे हैं, उनका मुझे भोजन बनना है, मेरे जीवन को आज समर्पित करना है।
छोटी मृगली बोली, नहीं नहीं, मैंने भी वचन दिया है, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। बड़ा मृग ने कहा, आप दोनों बहन और छोटे छोटे बच्चे आप सभी साथ में रहे, इस व्यार्ध को मैंने वचन दिया है, इसलिए व्यार्ध के बच्चों के भोजन के लिए मैं ही मेरे जीवन समर्पित करूंगा। तो बड़े मृग ने कहा, मैं जाऊंगा, मैंने वचन दिया है, मैं वचन भंग नहीं करूंगा। दोनों मृगले ने कहा, नहीं नहीं मृग, आप इस बच्चों के साथ रहिए, जीवित रहे, हम जाएंगे। और दोनों मृगले कहे, हम जाते हैं। बड़ा मृग कहता है, मैं जाता हूं। छोटे छोटे मृग के बच्चे ने सुन लिया। तब छोटे छोटे मृग के बच्चे बोलने लगे कि माता, हे पिता, आप सुरक्षित रहिए, आपके बदले में हम जाएंगे। हम तो बहुत छोटे हैं अभी, आप तो बहुत बड़े हैं, इसलिए हम अभी मेरे जीवन का समर्पण कर देंगे, इस व्यार्ध के बच्चों का हम भोजन बनेंगे। दोनों मृगले ने कहा, नहीं बच्चे, आपको तो जीवन बहुत बाकी है, हम तो बहुत सारा जीवन जी लिया है, अंत में निर्णय लिया गया, हम सब साथ में मिलकर जाएंगे। और व्यार्ध को कहेंगे कि साथ में सबका प्राण हर ले और तेरे बच्चों का भोजन बना दे। वैसे हम पशु हैं और पशु होने में जीने का क्या आनंद है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ये पशु योनि का अंत भी आ जाए, चलो हम पूरा परिवार जाएंगे। रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हो गया था और छोटे छोटे मृग के बच्चे, दोनों मृगली और बड़ा मृग, सब पूरा परिवार मिलकर व्यार्ध के सामने खड़े हो गए। व्यार्ध, एक नहीं दो नहीं, पूरा परिवार हम आपके सामने, अभी बाण चलाओ और हमारा सबका प्राण हर लें और आपके बच्चों का भोजन बनाओ। व्यार्ध तो बहुत प्रसन्न और खुश हो गया कि एक शिकार नहीं, एक साथ में कितना शिकार मिल गया। और हाथ में बाण लिया, त्रिकांठा तैयार किया, बाण छोड़ने की तैयारी की और फिर से शरीर का हलनचलन हुआ और उसके पास जो चमड़े का जल का पात्र था, इसमें से जल नीचे गिरा, शरीर का हलनचलन हुआ तो बिल वृक्ष के पर्ण नीचे गिरे और रात्रि की चौथे प्रहर की पूजा रुद्र नाम के व्यार्ध से हो गई। और चौथे प्रहर की पूजा हुई, इसी समय भगवान महादेव का वहां प्रागट्य हो गया। हे व्यार्ध, तुझे पता नहीं, तुझे मालूम नहीं, आज का दिन ये महाशिवरात्रि का दिन था। आज की रात्रि ये महाशिवरात्रि की रात्रि थी और मैंने ब्रह्मा और विष्णु को वचन दिया था कि महाशिवरात्रि के दिन कोई जानबूझकर मेरी पूजा करे, कोई अनजाने में पूजा करे, उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा। मैं आज प्रसन्न हूं। व्यार्ध बिलोस के नीचे उतरा और भगवान शिव जी जहां प्रकट है, छोटे छोटे मृगले, दोनों मृगली और मृग सब भगवान शिव के सामने देख रहे हैं। और भगवान महादेव ने कहा, हे रुद्र बिल, मैं प्रसन्न हूं, तूने पूरा दिन उपवास किया और जल भी ग्रहण नहीं किया, अन्न भी ग्रहण नहीं किया और पूरी रात का तूने जागरण किया है। मैंने वचन दिया है ब्रह्मा और विष्णु को, जो कोई महाशिवरात्रि के दिन अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, जितेंद्रिय रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मौन रहेंगे और पूरी रात जागेंगे, उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा। इसलिए मैंने वचन दिया है, इसीलिए आज आपके पर मैं प्रसन्न हूँ। तूने जानबूझ को तो मेरा व्रत नहीं किया है, लेकिन अनजाने में आपसे मेरा महाशिवरात्रि का व्रत हो गया है। मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब भगवान महादेव जी ने व्यार्ध को कहा, सुनो व्यार्ध, संसार के भोग, मोक्ष, मुक्ति, तू जो तेरे मन में है सब कुछ तू मांग सकता है, तेरे मन में जो इच्छा है सब कुछ तू मांग सकता है। व्यार्ध ने कहा कि भगवान, मेरा मांगने का क्या अधिकार, मैं तो पशु को मारकर पेट भरने वाला, मैं तो हिंसक हूँ, वन में रहता हूँ, वन में विचरण करता हूँ, अनेक जीवों की हत्या करता हूँ, भगवान मैं क्या मांगू आपके पास से। तब भगवान महादेव ने कहा, सुन व्यार्ध, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं। हे व्यार्ध, आज से हिंसा करने का बंद कर दे। मैं तुझे संसार का सभी भोग देता हूं, मैं तुझे राज देता हूं, राजधानी मैं तुझे अर्पण करता हूं। भगवान महादेव ने कहा, व्यार्ध, आज से तो हिंसक कार्य बंद करके आज तू राजा बनेगा। सुन, भगवान महादेव ने कहा, शृणु व्याघ्राद्य भोगास्त्वं भूक्ष्व
विश्वदिव्यान्यथे सीता राजधानी समाश्रित्य। तू राजा बनेगा। किस नगर का राजा? शृंगवेरपुरे परा। शृंगवेरपुरे परा। तू शृंगवेरपुर का राजा बनेगा, तुझे राजधानी, तुझे भोग मिलेगा, सुख मिलेगा। तेरे मन में कोई इच्छा हो तो तू मांग सकता है। तब रुद्र नाम के व्यार्ध ने कहा कि भगवान, मैंने मेरे पूर्वजों के पास से सुना था कि इस वन में राम यात्रा करने के लिए आएंगे, तो भगवान मुझे राम का दर्शन करना है। ऐसा कुछ मुझे वरदान दीजिए, मुझे ऐसा कुछ वचन दीजिए कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन हो। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे रुद्र नाम का भील, तू शृंगवेरपुर का राजा बनेगा, तेरा नाम गुरु रहेगा, और भगवान राम को मिलने के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं राम मेरी भक्ति के फलस्वरूप तुझे मिलने के लिए आएंगे, और भगवान राम के साथ तेरी मित्रता होगी, और राम कार्य में तुझे सहकार देना है। जो प्रभु भगवान राम जो कार्य के लिए निकले हैं, इनमें आपको सहयोग देना है। अयापनी तेरी वंश वृद्धि रहेगी, तेरा वंश कभी निर्वंश नहीं रहेगा, तेरा वंश चलता रहेगा, कभी तेरे परिवार में कोई निसंतान नहीं रहेंगे। मैं तुझे वरदान देता हूँ। भगवान शिव जी ने रुद्र नाम के व्यार्ध को वचन दिया है। तेरी वंश वृद्धि रहेगी, तेरा वंश कभी निर्वंश रहेगा, देवताओं की आप पर कृपा रहेगी। श्लाघनीय सुरेरपि। विश्व के देवताओं की तेरे पर कृपा रहेगी। अने सुन, तब जब शृंगवेरपुर का राजा बनेगा, तब स्वयं भगवान राम तेरे गृह पधारेंगे, तेरे घर में आएंगे, तेरे घर आएंगे और तेरे साथ मित्रता भी करेंगे। गृहे रामस्तव्यार्ध। भगवान स्वयं प्रभु राम तेरे आंगन पधारेंगे, तेरे घर आएंगे। समायास्यति निश्चितम्। आपको उनकी सेवा करनी है। समायास्यति निश्चितम्। तो जब शृंगवेरपुर का राजा बनेगा, वंश तेरा निरंतर चलता रहेगा, भोग सुख शांति सब कुछ। तो वनवासी का राजा बनेगा, शृंगवेरपुर का राजा, तेरा नाम गुरु रहेगा। भगवान राम तेरे पास आएंगे, राम का आगता स्वागता मान सम्मान करना, और भगवान स्वयं राम तेरे साथ मित्रता करेंगे। और भगवान राम जब तेरे साथ मित्रता करेंगे, तब तुझे राम कार्य में सहाय करना है। सुन, याद रखना, तो जब शृंगवेरपुर का राजा बनेंगे, तब भगवान राम को पहचान लेना है आपने। आपको भगवान महादेव ने कहा, सुन रुद्र नाम बिल करिष्यति त्वया मैत्री। भगवान प्रभु राम जगत हित के लिए, लोक हित के लिए विचरण करते करते वन में पधारेंगे, और जब वन में आएंगे तब तेरे आंगन पधारेंगे, तेरे गुरु आएंगे और तेरे साथ मित्रता करेंगे। और भगवान प्रभु राम मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मेरे भक्त के स्वरूप में तुझे भगवान प्रभु राम के कार्य में पूरा सहयोग करना है, तुझे सहकार देना है। भगवान शिव ने कहा, करिष्यामि। करिष्यति त्वया मैत्री मद्भक्ति सहकारकः। जब तू भगवान प्रभु राम जी के कार्य में तो सहकार देगा, तब तुझे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा, तेरे परिवार का मंगल और कल्याण होगा। मेरी सेवा का फल भगवान प्रभु राम के दर्शन तुझे मिलेंगे। भगवान स्वयं महादेव ने कहा, हे रुद्र नामना भील, मत सेवा मत्सेवा शक्त चेता मुक्तिर्यास्यसि दुर्लभम्। योगी महापुरुषों को जो मुक्ति दुर्लभ है, ऐसी मुक्ति भगवान राम की सेवा से तुझे मिल जाएगी। इसलिए मेरा वचन है कि ऐसी मुक्ति सामान्य मुक्ति नहीं, योगी महापुरुषों को जो दुर्लभ मुक्ति है, ऐसी परम गति तेरी होगी।
मुक्तिं यास्यसि दुर्लभाम्। भगवान महादेव ने रुद्राम के व्यार्थ को वचन दिया, भगवान राम के दर्शन के लिए और श्रृंगेरपुर के राजा बनने के लिए गृह नाम रहा। और भगवान महादेव ने मृगली को वचन दिया कि हे मृगली, आपकी जीवन यात्रा पूर्ण होने के बाद आपके अंग में से जो चमड़ा निकलेगा वो मैं मेरे अंग पर धारण करूंगा। इसलिए भगवान महादेव जी ने इस मृग और मृगली को वचन दिया था कि आपके जो पशु योनि का अंत आएगा और आपकी मृत्यु होगी तब आपका जो चमड़ा है मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा। इसीलिए भगवान शिव जी इस महाशिवरात्रि निमित्त मृग और मृगली को वचन दिया था। इसीलिए भगवान महादेव जी अपने अंग पर मृग का चमड़ा धारण करते हैं। भगवान शिव जी ने कोई मृगों की हत्या नहीं की है। महाशिवरात्रि निमित्त जो समर्पण का भाव था व्यार्थ के लिए, इसलिए दोनों मुगरी और मृग सबको वचन दिया था कि आपका ही चमड़ा मैं मेरे अंग पर धारण करूंगा। इसीलिए भगवान शिव जी मृग चर्म को धारण करते हैं। और व्यार्थ ने कहा, भगवान जगत हित के लिए, लोक हित के लिए जिस शिवलिंग का मैंने पूजन किया है, जो अपुंज था, कोई जिनकी पूजा नहीं करते थे, सरोवर के तट पर था, इस बिलवृक्ष के नीचे था, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। भगवान महादेव आपने मुझे ज्ञान कराया कि बिलवृक्ष हैं, नीचे अपुंज लिंग हैं, तेरे पास चमड़े का पात्र है, इनमें से जल नीचे गिरा, तेरे शरीर का हलन चलन हुआ तो बिलोपत्र नीचे गिरे, और जानबूझकर नहीं, श्रद्धा भी नहीं, भक्ति नहीं, ऐसे आपने मेरी पूजा की क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था, ये भी मुझे पता नहीं था। भगवान आप जो मेरे पर प्रसन्न है तो एक मेरी प्रार्थना है, जिस शिवलिंग की पूजा मैंने की है इस शिवलिंग में आप तेजोमय स्वरूप में भगवान स्थिर हो जाए। और भगवान महादेव ने व्यार्थ की प्रार्थना सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा इस व्यार्थ ने की थी, इस शिवलिंग में भगवान महादेव ने जगत अनुग्रह के लिए अपना तेजोमय स्वरूप स्थिर किया और इस शिवलिंग का सुंदर तेज बधा। और महादेव ने कहा कि सुन व्यार्थ, तेरे नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध होगा, व्यार्धेश्वर नाम से ये महालिंग प्रसिद्ध होगा और सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग कहलाएगा। कभी भी आपको आबू पहाड़ जाने का अवसर मिले तो आबू पहाड़ पर व्यार्धेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन स्थान है, जहाँ महाशिवरात्रि की एक घटना हुई थी। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, और श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का भजन पूजन करे उसका तो सर्व मंगल होगा। लेकिन जिनके पास श्रद्धा भी नहीं, जिनके पास विश्वास भी नहीं, जिनको पता भी नहीं कि आज महाशिवरात्रि है, ऐसा कोई भी जो भक्त, ऐसा कोई भी मनुष्य जो भगवान महादेव का पूजन महाशिवरात्रि के दिन करेंगे उसका भी मंगल होगा, उसका भी कल्याण होगा। ये महात्माओं, इस कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र को महाशिवरात्रि के व्रत का फल मिलेगा। इसलिए इस कथा श्रवण की महिमा है। ये कथा जो कोई सुनेंगे उसको महाशिवरात्रि व्रत का फल मिलेगा। एतत् सर्व समाख्यानम, सुत पुराण ने कहा कि हे महात्मा, व्रत राजिति विख्यातम। भगवान महादेव ने कहा मृगली को और व्यार्थ को कहा कि व्रतों में श्रेष्ठ व्रत ये महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया के सभी व्रत कोई न कर सके, लेकिन एक महाशिवरात्रि का व्रत करे तो उनको सभी व्रतों का फल मिलेगा। इसलिए सभी व्रतों में व्रत राजिति विख्यातम, ये महाशिवरात्रि इतनी विख्यात है। देवलोक में देवता ही व्रत करते हैं और ऋषि सभी व्रत करते हैं, सभी मुनि व्रत करते हैं, सभी राजा महाराजा सब इस महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। ये व्रत मनुष्य मात्र की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला शिवरात्रि व्रतम शुभम, मनुष्य का शुभ और मंगल करने वाला व्रत ये महाशिवरात्रि का व्रत है, जो कल हम सब ने किया। पूरे दिन उपवास किया, बहुत सारे भाई बहनों ने पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया, बहुत सारे भाई बहनों ने बस फल और दूध से पूरा दिन और पूरी रात जागे। हम भी जागे, आपको भी नींद आती होगी, मुझे भी नींद आती है, सबको आती होगी। इसलिए आज हम जल्दी में बहुत आज 1, 1:30, 2 नहीं बजे तक नहीं करूँगा। मैं आज 12 बजे आरती कर लूँगा, क्योंकि कथा करते करते मुझे भी नींद आ रही है। सबको आते हैं, क्योंकि शरीर का तो धर्म है, शरीर का धर्म है, सबको तो धर्म का अनुसरण तो करना पड़ेगा। लेकिन